दोस्तों, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर जॉब चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में जॉब चाहिए। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा एक वीडियो बना दूं। एंड इसमें ऐसा है कि मेरी ऑलरेडी वीडियोस है skillselect.com करके जो पोर्टल है। उसकी डिटेल मैंने ऑलरेडी डामा 2 करके एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। वो एक बार देख लेना और उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आपका जो पूरा जो वर्क प्रोसेस फ्लो चार्ट है ना, वो दिमाग में फिट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे जॉब ले सकते हो आप। देखो, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि मैं आपको अवेयर करूं। आप खुद भी कर सकते हो प्रोसेस, मेरी भी जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जरूरत पड़ी तो मेरी टीम बैठी है आपके लिए। देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स who decide each year to move to Australia for a better and prosper future. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो हर बार कुछ न कुछ चेंजेस करता रहता है। एंड वो जो डिमांड सप्लाई की जो पूरी गेम है वो एप्लीकेबल होती है पूरे वर्ल्ड में। ऐसा नहीं है कि खाली ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में भी वो सेम है। क्योंकि अगर आपकी जरूरत है वहां पे तो वो लोग आपको बुलाएंगे। ऐसा है वो, फिर चाहे कोई भी फील्ड पकड़ लो आप। You can also be one of those, in my opinion, if you choose the right option and eligible occupation. Here I am going to show you all eligible occupation that help you to get Australian PR. मैं सारे जो भी eligible occupations हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। Before you check out this list, please read these terms to understand better the whole list. अभी इसमें क्या किया है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक कैटेगराइज किया है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल लिस्ट। तो उसको शॉर्ट में नाम बोला गया है MLTSSL, शॉर्ट टर्म स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिसको शॉर्ट में बोला गया है STSOL, रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ROL। तो अभी जो मैं आगे दिखाऊंगा ना, तो ये एप्लीकेबल होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना कि भाई ये क्या है। You must consult each occupation in regard with visa subclass. अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या है दोस्तों कि सब क्लास के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बहुत सारे सब क्लास है, 189, 489, 482, बहुत सारे सब क्लास है। Assessing authority simply means the one that provides you documentary proof of your profession. तो आपने जो भी पढ़ाई की है, आपने जो भी काम किया है, वो सारे जो भी काम किया है उनकी एक बॉडी है, ऑथोराइज एसेसिंग बॉडी होती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की। वो आपको अप्रूवल देगी और उसका एक सर्टिफिकेट इशू होगा, तब भी जाके आपकी जो एजुकेशन है या तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऑथोराइज माना जाएगा। ऐसा है। अभी वो जो बॉडी है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज है उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आपको सारी मैटर क्लियर हो जाएगी। मगर आज का जो है टॉपिक्स खाली ओवरऑल आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। डू नॉट फॉरगेट प्लीज दैट यू हैव टू गेट असेसमेंट ऑफ योर एलिजिबल प्रोफेशंस फ्रॉम पर्सपेक्टिव असेसिंग अथॉरिटीज ऑल्सो that also are written in the list of eligible occupation. अभी देखो, आपको पूरा दिखाई देता है सामने। ये जो कोड है ना, वो ऑक्यूपेशन का एक कोड है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक इंटरनल आइडेंटिफिकेशन कोड है। अभी ये जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ये ऑक्यूपेशन का नाम है, ये कोड है, और ये कौन से लिस्ट में आता है। वो लिस्ट कौन सा, वो ऊपर वाला, ये जो 3 लिस्ट है ना, उसमें आता है। अब ये रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट है ना, वो रीजनल ऑक्यूपेशन लिस्ट, मगर उसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर रीजन जो एरिया होता है ना, उसको टारगेट किया जाता है। अब ये सब क्लास कैटेगरी, ये सब क्लास कैटेगरी है। तो बहुत सारे लोग, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो वीजा टाइप और वीजा जो सब कैटेगरी है, सब क्लास है, वो इतने सारे सब क्लास है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। कई बार तो वो मतलब इतना सारा पढ़ाई और रिसर्च करने के बाद भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेरा कहाँ पे एप्लीकेबल होगा और कैसे अप्लाई में कर सकूंगा। क्योंकि ये जो इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है ना, जो ऑस्ट्रेलिया की, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है।
मेरे ख्याल से उनको कुछ सोचना चाहिए और सीधा एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इमिग्रेशन सिस्टम बनानी चाहिए जैसे कनाडा की है। कनाडा में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जितनी ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, मेरा एक ही ये वीडियो आप जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मेरे ख्याल से 50% डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी ये जो है ये असेसिंग अथॉरिटी है। असेसिंग अथॉरिटी मतलब आपका एकोमोडेशंस एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हो आप, तो आपका कोड ये अप्लाई होगा, आप ये लिस्ट में आएंगे, आपकी सब क्लास ये हो सकती है एंड आपकी जो असेसिंग अथॉरिटी है वो ये एप्लीकेबल होगा। अब जाके मैटर क्लियर हो गई शायद। अभी ये पूरा जो लिस्ट है ना उसको पॉज करके मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। अभी सपोज समझ लो कि आप अकाउंटेंट हो, तो आपका ये जो कोड है ये एप्लीकेबल ये होगा, लिस्ट इसमें आएगा, वीजा सब क्लास कैटेगरी ये एप्लीकेबल होगी। अभी ये सब क्लास कैटेगरी है ना उसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। मगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो साइट है उसके ऊपर जाके भी आप थोड़ा रिसर्च कर लेंगे तो शायद मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। मगर आप थोड़ा वेट करिए, उसका भी क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। एंड ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया पीआर चेंजेस करके मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने क्लैरिफिकेशन वैसे भी दे तो दिया है, मगर फिर भी अभी ये जो असेसिंग अथॉरिटी है ये इसमें ये एप्लीकेबल होगा। तो ये असेसिंग अथॉरिटी जो है उनका बहुत लंबा प्रोसेस है। वैसे अगर हो सके तो उसका भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। तो ये एग्जैक्टली आपको क्लियर हो गया मैटर। तो ये जो पूरा ऑक्यूपेशन लिस्ट है तो उसके हिसाब से जैसे आप एडवर्टाइजिंग मैनेजर हो तो इसमें ये एप्लीकेबल होगा, तो इसमें जो बॉडी है असेसिंग अथॉरिटी है वो ये एप्लीकेबल होगी। तो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों बहुत चूजी है, मतलब अपनी जो असेसिंग अथॉरिटी है वो बहुत असेसिंग मतलब अथॉरिटी भी बहुत काम करती है, वो पर्टिकुलर जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको ही टारगेट करती है और उनका जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल उसी तरीके से ही करना पड़ेगा, तब जाके आप आपका ये सर्टिफिकेशन, जैसे समझ लो आप एडवर्टाइजिंग मैनेजर हो तो आपको AIM में जाना पड़ेगा, आपका सब कुछ उनको देना पड़ेगा, वहां से एक आपको लेटर असेसिंग अथॉरिटी जो है वो अप्रूवल देगी, तब जाके फिर आप ये सब क्लास कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में आप फिट बैठते हो उसके हिसाब से फिर आप ये लिस्ट में एलिजिबल होंगे और फिर आप एप्लीकेशन डाल पाएंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस है। अभी मैं वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं। अभी एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एरोप्लेन पायलट है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियर है, ये सारी फिर सेम एप्लीकेबल होगा। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं, आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो आप पॉज करके देख सकते हो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये है, अभी आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो वो आप खुद डिसाइड कर लो। सपोज आप आर्किटेक्चर हो तो ये एप्लीकेबल होगा, फिर ये कैटेगरीज जो आपको ये दिखाई देती है उसके हिसाब से फिर आप आगे देख लेना। बेकर, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे। बॉटनिस्ट, ये कैबिनेट मेकर की डिमांड बहुत है वहां पे, कैबिनेट मेकर की सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है वहां पे, प्लम्बर की भी सैलरी बहुत ज्यादा है। हमारे इंडिया में इतनी सारी पढ़ाई है ही नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कोर्स अभी धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, मगर फॉरेन में तो इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है और मेरे ख्याल से तो आपको कोई अलग ही चूज करना चाहिए, कोई अलग, जैसे शेफ, अभी ये शेफ की डिमांड इतनी ज्यादा है। शेफ, अगर आपको शेफ बनना है तो स्विट्जरलैंड चले जाइए, स्विट्जरलैंड जाके आप शेफ बन सकते हो, बहुत बढ़िया शेफ बन सकते हो। ये चाइल्ड केयर सेंटर मैनेजर, केमिस्ट, केमिकल इंजीनियर, तो बहुत सारा लंबा लिस्ट है। मैं थोड़ा जल्दी वीडियो को चला रहा हूं और ये लिस्ट आपको चाहिए तो वो मैं एक नीचे लिंक भी दे दूंगा, तो वो जो लिस्ट है वो पर्टिकुलर आपको ऑस्ट्रेलिया की साइट पे भी मिल जाएगी। और ये लिस्ट दोस्तों अपडेट होता रहता है, तो फिर ऐसा मत बोलना कि
ये तो आपने तो दिखाया था मुझे डेंटल स्पेशलिस्ट, और ये तो निकल गया है। तो वो होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। तो वो आपको खुद एक बार साइट पे जाके आपको वो देखना पड़ेगा। ड्रग एंड अल्कोहल काउंसलर, एजुकेशन एडवाइजर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल लाइंस वर्कर। इलेक्ट्रिक में भी कितनी सारी लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल, ट्रेड्स वर्कर, बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शन। एक्सरसाइज फिजियोथेरापिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल मैनेजर, एक्सटर्नल ऑडिटर। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसमें एक बहुत प्रॉब्लम है कि उन लोगों की फीस बहुत ज्यादा होती है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि सर इतना ज्यादा फीस, मगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट टू बी वेरी फ्रैंक वो बहुत चार्ज करते हैं। उनकी जो फीस होती है, ये बॉडी में अगर आप एसेसिंग जो बॉडी है, वो बॉडी में जाके फिर आप मतलब जब अपना सर्टिफिकेशन डालेंगे असेसमेंट के लिए, तो उसमें बहुत पैसा लेते हैं वो लोग, जो नॉर्मली होना चाहिए उससे ज्यादा लेते हैं वो लोग। तो भाई वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो लेंगे तो आपको देना पड़ेगा अगर आपको काम के लिए जाना है तो। मगर ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों सैलरी जो है ना, वो बहुत बढ़िया है, सैलरी की जो लेवल है वो अच्छा है। वैसे जो कोर लोकेशन है सिडनी एंड मेलबोर्न, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको, आउटसाइड एरिया को ही आपको टारगेट करना पड़ेगा। मैं साथ साथ में वीडियो को भी आगे चला रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ा है, एंड आप फिर पॉज करके उसको देख सकते हो। ये है मीट इंस्पेक्टर, मैकेनिकल इंजीनियर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। दोस्तों ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज मुझे आती है, और फिर मतलब ये वीडियो के जरिए से मैं आपको खुद ही एजुकेटेड करना चाहता हूं कि जिसकी वजह से आप खुद भी एप्लीकेशन को डाल सकते हो, और कहीं ना कहीं आपको ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, कहीं ना कहीं। इमिग्रेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप खुद भी कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। मगर हो सके तो अगर आप थोड़ा डीपली सर्च कर लो तो वो आपके लिए भी अच्छा हो। पोस्ट ऑफिस मैनेजर, पॉलिसी एंड प्लानिंग मैनेजर, पॉलिसी एनालिसिस, कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है, कितने सारे लोगों को मतलब आपको काम मिल सकता है, मगर आपके पास स्किल्ड होना चाहिए। विदाउट स्किल्ड, 12वीं पढ़ाई की है और मुझे वर्क परमिट चाहिए, कई लोग मुझे फोन करते हैं तो मुझे मतलब मैं सोच में लग जाता हूँ कि ये भाईजान को काम कौन देगा, उनको काम कैसे मिलेगा, उनको पता ही नहीं है। अपने इंडिया में समझ लो एचडीएफसी बैंक या तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम देना है तो 3 इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके आपको जॉब मिलती है। तो ये तो इतना लंबा प्रोसेस है कि आपको समझ लो ये नर्सिंग फील्ड, तो नर्सिंग फील्ड में तो ये रेगुलेटरी बॉडी में आता है, तो वहां पे तो कंपलसरी आपको आईएलटीएस का स्कोर मिनिमम, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया पीआर के लिए तो EAT-7 कंपलसरी ही है, मगर आईएलटीएस में वो लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इवन तो इफ यू आर अप्लाइंग एज अ स्टूडेंट वीजा तो भी आईएलटीएस का स्कोर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा है दोस्तों मामला। कई लोग मुझे फोन करके पूछते हैं ना, तो मुझे ऐसा होता है कि भाई एटलीस्ट आपको अवेयर करो कि भाई काम कैसे मिलता है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, एवरीथिंग इज इजी। और मार्केट में हाँ, ऐसी मतलब न्यूज़पेपर में ऐड आती है कि सर ये वर्क परमिट दे रहा है, वो वर्क परमिट दे रहा है, आप तो ऐसा बोलते हो कि इतना कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई इतना इजी होता तो आधा इंडिया मेरे ख्याल से कनाडा में या तो ऑस्ट्रेलिया में बैठा होता। और ये दुकान चलती है लोगों की, और आप भी पैसे दे के आ जाते हो, क्या बोलूं। चलो चलता रहता है वो तो। ये लिस्ट बहुत लंबा है, एंड आप वीडियो को पॉज करके फिर देख लेना, क्योंकि बहुत टैक्सेशन अकाउंटेंट, बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है, नेटवर्क इंजीनियर और सब कुछ।
आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।